नमो नमो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 3 का अभ्यास करेंगे। जो प्रश्न हमारे रह गए थे, सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तिका निकालें और प्रश्न 6 को देखें। पहले हम इसमें प्रश्न 5 कर लेते हैं, उसके बाद हम 6 करेंगे। अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों को संधि करके लिखना है, अर्थात जोड़ के लिखना है। बेटा संधि हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियाँ होती हैं। इनके भी भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको समझाना संभव ना हो सकेगा, इसीलिए मैं आपको इसमें बहुत आसान तरीके से मोटा मोटा आपको समझा देती हूँ। जब कभी हमारी कक्षा लगेंगी साथ में, कोविड जब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये विस्तृत रूप से बता दूँगी कि इसको कैसे करना है। हम अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं। पहला देखिए, पदस्य जमा अस्य, पदस्य में आ है और अस्य में भी आ है। इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया? दीर्घ आ, अर्थात दीर्घ स्वर बन जाएगा और ये बन जाएगा पदस्या अस्य। इसी तरह से चा जमा तिष्ठत, अतिष्ठत में भी सेम यही कंडीशन लगेगी। यहाँ चा में आ है और अतिष्ठत में भी आ है, ये दोनों जोड़कर क्या बन गया? बड़ा आ। तो क्या बना? चातिष्ठत। ठीक है बच्चे। इसी तरह से पदस्य हो गया वाला, चा वाला हो गया हमारा, और इसमें हमारा क्र जमा अर्थम भी सेम है। क्र में य में क्या है? अ, और अर्थम के प्रारंभ में क्या है? अ। तो दोनों जोड़कर क्या बना? आ, तो कार्यार्थम। उपचार जमा अर्थम भी सेम है, तो उपचार जमा अर्थम में भी र में अ है छोटा और अर्थम के प्रारंभ में भी अ है, तो दोनों मिलकर क्या बना? आ, तो उपचारार्थम। तो इस तरह से इस प्रश्न में हमारा क्या है? इस प्रश्न में हमारा पदस्य वाला, च वाला, क्रय वाला और उपचार वाला, ये बिल्कुल कैसे हैं? सेम बनेंगे, सेम कंडीशन इनमें लगेगी। अब हम देखेंगे ताल पत्र जमा ऊपरी। अब इसमें पत्र में क्या है? अंत में अ है और ऊपरी के प्रारंभ में ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बन गए? ओ। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अ और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ। तो ताल पत्रो ऊपरी। इसी तरह सेम वैसे करगत जमा उद्योग में भी यही कंडीशन लगेगी। करगत में द में अ है और उद्योग में प्रारंभ में ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बना? ओ। करगदो उद्योग। ठीक है बेटा। अब आखिरी वाला जो है हमारा बच गया है इति जमा अनयो। इसमें थोड़ा अलग है। इति के त में क्या है? ई। क्या है? ई। और अनयो में क्या है? प्रारंभ में अ। ई और अ मिलकर क्या बन गए? य। तो जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो इत्यो अनयो, इत्यो अनयो। ठीक है बेटा। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्या था? इति जमा अनयो। बाकी सब तो सिंपल थे, इसको थोड़ा एक बार हमें समझना पड़ेगा। ये इसमें विसर्ग है, तो हमारा क्या कंडीशन था? पहले हम इसको अलग लिख लेते हैं। इत ई अ नयो, ये था ना। इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया? य। नयो जोड़ दिया और ये ता इसमें चला गया तो आधा बन गया और यहाँ ई आ गया, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आया? य। और जब ता इसमें मिल गया तो ये आधा बन गया। ठीक है बेटा, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुता। बेटा उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण को अनुसरण करके अधोलिखितेन पदेन, नीचे लिखे गए पदों के द्वारा लघु वाक्य, छोटे वाक्य का निर्माण कुरुत करो।
यथा जैसे जिज्ञासा, जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मम मेरे, मनसि मन में, वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। ये पहला वाक्य। अब हम देखेंगे आवश्यकता पर वाक्य बनाना है। तो वस्त्रपुट के रूपक्याणाम आवश्यकता नास्ति। वस्त्रपुटक में कपड़े के बने जो पर्स कह लो, पर्स होते हैं, उसमें रूपक्याणाम पैसों की आवश्यकता नहीं अस्ति है, नहीं है, पैसों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, लिखित सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठत। लिखी हुई सामग्री बहुकाल से सुरक्षित नहीं अतिष्ठित रह सकती। मतलब बहुत काल से हम लिखित सामग्री को सुरक्षित नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि लिखित सामग्री किस पे लिखी जाएगी? कागज़ पे लिखी जाएगी, है ना। अब हम उसको रखेंगे, रखते 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 वो कागज़ जर्जरित होता जाएगा और फट जाएगा, तो कहीं ना कहीं से वो खराब होने लगेगा, जिसकी वजह से हम लिखित सामग्री को, जो लिखा हमने मैटर है, हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो लिखित सामग्री को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यंत आवश्यक अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा अत्यंत आवश्यक अस्ति का अर्थ है पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अगला विश्राम गृह होता है जहाँ पर हम आराम करते हैं, जैसे धर्मशालाएं हो गए, होटल हो गए, ये सब क्या है? विश्राम गृह है। तो पर्यटक विश्राम गृह गच्छन्ति जाते हैं। पर्यटक कहाँ जा रहे हैं? विश्राम गृह को जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, उदाहरण अनुसारम कोष्ठम प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी विप्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। उदाहरण अनुसार कोष्ठ में दिए गए पदों में चतुर्थी व्यक्ति का रिक्त स्थान में भरना है। देखिए बेटा, चतुर्थी व्यक्ति कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, संप्रदान चौथे स्थान पर आ रहा है, तो के लिए चतुर्थी व्यक्ति का में अर्थ क्या लेंगे हम? के लिए। तो यहाँ पे सब में ये पुल्लिंग का शब्द है, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, ये भी और ये भी, सिर्फ लता को छोड़कर पुल्लिंग का शब्द बाकी सब हैं। तो सब में सेम बनाएंगे। देखो, भिक्षुकाय, छात्राय, निर्धनाय, सुरेशाय, अध्यापकाय, बिल्कुल सेम बनेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब पुल्लिंग का शब्द होगा जहाँ पे, हम उसको क्या करेंगे? सेम बना देंगे। छात्राय, रमेशाय, रामाय, गणेशाय, वृक्षाय, ठीक है। लेकिन अगर स्त्रीलिंग का शब्द हुआ तो लतायै, ये दिख रहा है ना आपको, लतायै, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गीतायै, कवितायै, शाखायै। और आपको पुल्लिंग के शब्द की मैंने पहचान कराई थी कि जब ह्रस्व आ होगा, देखो क में ह्रस्व आ है, छोटा आ है, छात्रों में भी छोटा आ है लास्ट में, निर्धन में भी लास्ट में न के में छोटा आ मिला हुआ है, सुरेश में भी आ है, और अध्यापक में भी छोटा आ है, तो वो सारे पुल्लिंग के हो गए। लेकिन अगर बड़ा हुआ लता, कविता, सविता, ललिता, शाखा, तो ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द माने जाएंगे। तो आप इसे ऐसे मोटी मोटी पहचान कर सकते हैं। और कुछ आपको शब्द को देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि हमारे व्यवहार में वो उपयोग में आते रहते हैं, तो आप देख के ही पता लगा सकते हो कि भाई ये पुल्लिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द होगा। तो अब आपको अर्थ ये समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें चतुर्थी विभक्ति लगती कहाँ है। बेटा, एक तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ददातु, ददातु का अर्थ है देना, देही देना, ददामी देना। जब देने का अर्थ होगा
क्रिया में, तो हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे और यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लग गई। तो क्या बन गया? भिक्षुकाय, भिक्षुकाय, छात्राय, निर्धनाय। रुच धातु के योग में, जब रुच धातु आती है, रोचते आता है, तो हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो लता, यही बन गया। अलम, अलम के योग में, अलम का अर्थ है मत करो, अलम के योग में सुरेश के इसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई है। नमः, जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कब कब चतुर्थी विभक्ति लगती है। देने के अर्थ में लगती है, रुच धातु के योग में लगती है, अलम के योग में लगती है और नमः के योग में लगती है। ये आपके जो बाकी बचे प्रश्न थे पूरे हो गए। सभी बच्चे से कॉपी में करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करेंगे या मुझे फ़ोन करेंगे। आज के लिए इतना।